हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आपके बीच में आ गया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ और एक बम्पर वैकेंसी आपके साथ डिस्कस करने के लिए। जी हाँ, ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से आई हुई हैं। अगर आपका भी इच्छा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम करने की है तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे बम्पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं, कुल मिलाकर के 60 वैकेंसीज़ आई हुई हैं अलग अलग डोमेन्स में, जिसमें बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिज़िकल साइंसेज और फॉरेंसिक साइंसेज, इन सभी एरियाज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे आपने बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई की हो, बायोकेमिस्ट्री से पढ़ाई की हो, केमिस्ट्री से पढ़ाई की हो, है ना, तो इस तरीके से अगर आपने इन डोमेन्स में किसी भी चीज़ से पढ़ाई की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये परमानेंट गवर्नमेंट की पोजीशंस हैं और फॉरेंसिक साइंस लैब में आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है, चाहे आपके जॉब अपॉर्चुनिटी से, चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लाते रहें। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, tgprb.in, ये इसका होम पेज है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप इनके होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो ये FSL टेक्निकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये FSL का मतलब हो गया फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसके नीचे अप्लाई नाउ का, अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आप एक PDF ओपन कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी अपने स्क्रीन के ऊपर ये PDF ओपन कर लिया है और यहाँ पे मार्किंग भी कर ली है कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए इनको देखते हुए एक एक करके चलते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, कौन कौन से चीज़ों में आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, ये इसका रिक्रूटमेंट नंबर है और ये जो पोस्ट आई हुई हैं वो तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आई हुई हैं। और यहाँ पे जो आपकी जॉब लगेगी वो तेलंगाना स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लगेगी ये। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि जो लास्ट डेट्स हैं वो यहाँ पे दी, जो शुरुआत हुई है उसकी 27 नवंबर 2025 ऑनवर्ड से शुरू हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2025, यानी कि अभी भी टाइम है 2-3 दिन। और यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी भेजनी नहीं है, तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। अगर मैं पोस्ट के बारे में बात करूं तो बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं। अगर आप फिज़िक्स के सब्जेक्ट से हैं तो पोस्ट कोड 51, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से हैं तो 52, बायोलॉजी सीरोलॉजी के सब्जेक्ट से हैं तो 53, 54 हो गया कंप्यूटर के लिए। तो ये जो पोस्ट हैं ये साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट हैं। देखिए मल्टीपल लेवल्स पे भी पोस्ट आई हुई है साइंटिफिक ऑफिसर की, और यहाँ पे दी हुई है वैकेंसी और यहाँ पे दी हुई है स्केल ऑफ पे। तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है इसलिए स्केल यहाँ पे दी जा रही है। तो साइंटिफिक ऑफिसर की अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेज में बात करें तो जो पोस्ट आई हुई हैं वो 3 आई हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में बात करें तो 10 पोस्ट आई हुई हैं एक साथ। जनरली बहुत सारी पोस्ट जनरली इस परमानेंट कैडर में नहीं आती हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी सीरोलॉजी में 10 हैं, केमिस्ट्री में भी 10 हैं, फिजिकल या जनरल में 5 हैं और कंप्यूटर की फील्ड में 7 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आपकी जो स्केल ऑफ पे मेंशन्ड है। इसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पर अगर हम बायोलॉजी सीरोलॉजी की बात करें तो 4 पोस्ट हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री में 6 हैं, फिजिकल और जनरल में 2 हैं और लास्ट में आपके कंप्यूटर्स में 5 हैं। इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी पोस्ट है और यहाँ पे एक ही पोस्ट है और यहाँ पे सैलरी दोनों में दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कैंडिडेट्स टू चेक एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। आप ज़रूर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे अप्लाई करें। अभी एलिजिबिलिटी के बारे में भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनिटी वाइज पोस्ट का विवरण, यानी कि किस एरिया, किस रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिजर्वेशन के बारे में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में, तो एप्लीकेशंस को सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही आपको भेजना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो जनरल चीज़ें मेंशन रहती हैं वही है, कुछ खास यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है और काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। मैं
हमेशा आप कभी भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ कि फ़ीस इतनी ज़्यादा रखी जाए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, यहाँ पे जो फ़ीस रखी गई है SC एंड ST लोकल कैंडिडेट्स टू तेलंगाना के लिए अलग अलग डोमेन्स में, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 1000, बाकी सब के लिए 2000, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1000, बाकी सब के लिए 2000, और यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 600 और बाकी सब के लिए 1200, और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 500 और बाकी सभी लोगों के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पे आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे, 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपको TSL PRB की वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कैसे करेंगे, अपने मोबाइल नंबर और यूज़र ID को डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सेकंड स्टेप में फ़ीस जमा करेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह की मदद से आप फ़ीस जमा कर दीजिए, और उसके बाद आपको जो पेमेंट है उसके बाद वेबसाइट पर जाकर, पेमेंट करने के बाद वेबसाइट पर जा करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन्ड है, वो देख लीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सारा का सारा प्रोसेस है, यही फॉलो होगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपनी चाहिए होगी, फ़ोटोग्राफ रेडी रखिएगा, और इसका साइज़ भी यहाँ पे मेंशन्ड है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइज़ ऑफ द इमेज यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है। अपलोड्स ओनली फ़ोटो विद सिग्नेचर, तो फ़ोटो के साथ सिग्नेचर इस तरीके के फॉर्म में आपका होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे आपको, सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, स्टडी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेशन अगर आप अवेल कर रहे हैं तो, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आप EWS का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी। रूल्स गवर्निंग द पोस्ट जो हैं ये यहाँ पे मेंशन्ड है, बाकी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। रिजर्वेशन जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंडर आते हैं या स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ रूल 22 वगैरह के अंडर में आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी के बारे में अगर दिया हुआ है तो आप किसी भी कम्युनिटी, यानी कि अगर मैं बाहर से भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको तेलंगाना का ही होना ज़रूरी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये सारा रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स का एज लिमिट आपका होना चाहिए, और 34 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 1 जुलाई 2025 से। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं 10 साल, तो SC/ST कैटेगरी के हैं 5 साल, NCC इंस्ट्रक्टर रहे हैं तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो 3 साल, और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वगैरह में काम किया है तो 5 साल का, ठीक है। तो ये डिटेल हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो साइंटिफिक ऑफिसर, अगर आप फ़िज़िकल या जनरल कैटेगरी, फ़िज़िकल या जनरल जो सब्जेक्ट है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए फिज़िक्स और फॉरेंसिक साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट इन फॉरेंसिक साइंस शुड हैव स्टडीड फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर आ जाइए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी MSc मांग रहे हैं, केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस में। लास्ट में ये भी मेंशन है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट आपने फॉरेंसिक साइंस में किया हुआ है तो आपके पास केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए। बायोलॉजी या सीरोलॉजी के बारे में बात करें तो मस्ट हैव पास्ट MSc विद बायोलॉजी और जेनेटिक्स और जूलॉजी और बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। और लास्ट में ये भी दिया हुआ है, कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन फॉरेंसिक साइंस बायोकेम शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, या आपने साइकोलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल पढ़ा होना चाहिए। साइंटिफिक ऑफिसर कंप्यूटर्स के बारे में बात करें तो MSc विद कंप्यूटर साइंस और MTech, EEE, ECE, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक वगैरह से की होनी चाहिए। और कैंडिडेट्स स्टडीड फिजिकल साइंसेज कंप्यूटर्स है स्पेशलाइजेशन इन ग्रेजुएशन। अब आ जाते हैं अभी इससे पहले हम लोग साइंटिफिक ऑफिसर की बात कर रहे थे, अब साइंटिफिक असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, केमिकल साइंसेस के बारे में यहाँ पे, और बायोलॉजी के बारे में यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपको पास MSc की डिग्री होनी चाहिए। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो MSc बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, वही पूरा चीज़ मेंशन्ड है। और नीचे देखें तो कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन फॉरेंसिक साइंस बायोकेमिस्ट्री शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। इसके अलावा ये साइंटिफिक असिस्टेंट पूरा का पूरा मेंशन्ड है। या लास्ट में लेबोरेटरी टेक्निकल केमिकल है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन बायोलॉजी है, और यहाँ पर BSc की डिग्री पे एलिजिबिलिटी है। अभी तक हम लोग MSc देख रहे थे, अब यहाँ पे BSc वाले भी एलिजिबल हैं। तो सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री और सेम गोज़ फॉर फिजिक्स, ठीक है।
और लास्ट में लेबोरेटरी टेक्नीशियन कंप्यूटर्स मेंशन्ड है और फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट मेंशन्ड है। तो मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट विद MPSC और BIPC रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में देखें तो ये विजुअल स्टैंडर्ड्स आपकी आंखों के लिए ज़रूरी हैं, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें सिलेक्शन प्रोसीजर या स्कीम को, तो सिलेक्शन प्रोसीजर या स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम को अगर देखें तो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अगर हम स्कीम को स्पेसिफिकली देखते हैं तो 70 मार्क्स यहाँ पे वेटेज जो है आपके अलग अलग एरिया को मार्क्स को डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। जैसे SSC में आपके कितने मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट में आपके कितने मार्क्स हैं, इसके अलावा आपका जो पढ़ाई आपने की है उसमें कितने कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। कुल मिला करके इन सब चीज़ों के 70 मार्क्स हैं और 30 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी तरीके से और सिलेक्शन जो होगा वो 70 + 30 कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पे होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का जो आपकी मेरिट होगी उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर भी इन सारी फील्ड्स के ऊपर 70 मार्क्स दिए हुए हैं और इसके अलावा 30 मार्क्स जो हैं वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के हैं। फिर फाइनली आपका सिलेक्शन किस पे होगा, वही 100 मार्क्स की मेरिट बनाई जाएगी और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। सेम अप्लाइज फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन ऑल्सो। यहाँ पर भी अलग अलग एरियाज़ दिए हुए हैं, उसके 70 मार्क्स दिए हुए हैं और उसके बाद 30 मार्क्स जो हैं वो रिटन एग्ज़ाम के हैं और फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपके 70 + 30 के बेसिस पे होगा। ठीक है, इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी ऐसा ही कुछ है, बस यहाँ पे 75 मार्क्स दिए हुए हैं और बाकी 25 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप इसमें नीचे और स्क्रॉल करते हुए जाइए तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस मेंशन्ड है इस एग्जामिनेशन के लिए वो मेंशन्ड है। तो साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। जनरल फॉरेंसिक साइंस का, फिज़िक्स का, इसके अलावा बैलिस्टिक्स का है ना, डॉक्यूमेंट्स, ये जनरल फॉरेंसिक साइंस, इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस से रिलेटेड मटीरियल है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। नीचे आते हैं और स्क्रॉल करते हुए तो लास्ट में यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डिटेलिंग मिल जाएगी। तो ये देखिए एनेक्जर स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट है, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस हो गया, फिर अगर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से अलग अलग एनेक्जर्स में सर्टिफिकेट्स मेंशन्ड है, आपकी कैटेगरी में जो भी लगता हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, फाइनली यहाँ पे आते हैं और अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आएँ तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो इस तरीके का एक पोर्टल हो जाएगा। हैव यू रजिस्टर्ड बिफोर, हाँ या नहीं पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।